आज है 18 मई 2024 दिन शनिवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनाव प्रचार के दौरान युवक ने कन्हैया कुमार को मारा थप्पड़, हमले का वीडियो हुआ वायरल। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गले में माला पहनाने के बहाने आए एक युवक ने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मार दिया। ये घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर थाना क्षेत्र के करतार नगर में हुई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद छाया शर्मा के साथ भी बदसलूकी की गई। महिला पार्षद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक कन्हैया कुमार के पास आता है और पहले उन्हें माला पहनाता है, उसके बाद उन पर हमला कर देता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कैंडिडेट ने नाम वापस लिया। वाराणसी लोकसभा में बचे 7 कैंडिडेट। एक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक और कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया है। अब वाराणसी लोकसभा सीट पर 7 कैंडिडेट मैदान में बचे हैं। बता दें, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ केसरी ने अपना नाम वापस ले लिया है। दरअसल वाराणसी में 41 प्रत्याशियों ने कुल 55 पर्चे भरे थे। एक कैंडिडेट एक से अधिक पर्चे भरते हैं। जैसे पीएम मोदी और अजय राय ने 4-4 सेट में पर्चा भरा था। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति से पारसनाथ केसरी का पर्चा सही मिलने के बाद अब उन्होंने पर्चा वापस ले लिया है। दरअसल 17 मई तक नाम वापसी का समय दिया गया है। इजराइल से पंगा यानी कफन सिला लीजिए। मात्र 12 घंटे में ही नेतन्याहू ने लिया बदला, मार डाला हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर। खबर सामने आई है, 14 मई को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया था। उसके कुछ घंटे बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू के सैनिकों ने हमले का बदला ले लिया। दरअसल लेबनानी सैन्य सूत्रों के अनुसार मंगलवार रात दक्षिण पश्चिम लेबनान में उनकी नागरिक कार को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह कमांडर का एक कमांडर मारा गया और उसका सहायक घायल हो गया। उधर इजराइल टाइम्स ने अपनी मीडिया रिपोर्ट में बताया कि मारा गया कमांडर हुसैन इब्राहिम मक्की है। बुधवार सुबह इजरायली सेना ने मक्की के बारे में बताया कि सीनियर कमांडर इजरायली नागरिकों और इजराइल में कई हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड था। इजरायली रक्षा बलों के अनुसार हुसैन इब्राहिम मक्की आतंकवादी समूह की तथाकथित दक्षिणी मोर्चा इकाई में एक वरिष्ठ कमांडर था। उन्होंने पहले हिजबुल्लाह के तटीय प्रभाग की कमान संभाली थी। पवन सिंह के खिलाफ काराकाट सीट से उनकी मां ने क्यों भरा नामांकन, भोजपुरी स्टार ने बताई बड़ी वजह। आपको बता दें दोस्तों, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की मां ने काराकाट से निर्दलीय नामांकन भर सबको हैरान कर दिया। इसके बाद ये खबरें आई हैं कि पवन सिंह अपना नामांकन वापस ले लेंगे। काराकाट सीट से मां की चुनावी मैदान में एंट्री और खुद का नामांकन वापस लेने पर उठ रहे सवाल पर अब पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ दी है। पवन सिंह ने बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि चुनाव लड़ने में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए मां ने नामांकन किया है, जो कि एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। नाम वापस लेने के सवाल पर पवन सिंह ने कहा कि वो किसी के दबाव में नहीं है और किसी हाल में भी चुनाव लड़ेंगे। स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में बड़ा अपडेट। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। खबर सामने आई है, स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में दर्ज की गई है। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने आज दिल्ली पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया था। दिल्ली पुलिस की एक टीम आज इस मामले को लेकर उनके आवास पर पहुंची थी। मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया और 13 मई को अपने साथ हुई बदसलूकी की घटना की पूरी जानकारी दी है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। विप्रो से एक और बड़ा इस्तीफा, सीओओ अमित चौधरी ने छोड़ी कंपनी। आपको बता दें दोस्तों, विप्रो के बड़े पदों में से लोगों का इस्तीफा जारी है। कंपनी के सीओओ अमित चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल के दिनों में दिग्गज आईटी कंपनी ने यह तीसरा बड़ा इस्तीफा है। इससे पहले अप्रैल में कंपनी के सीईओ थियरी डेलपोर्ट ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया था। उनके बाद विप्रो में एशिया पैसिफिक, इंडिया और मिडिल ईस्ट एवं अफ्रीका के प्रेसिडेंट अनीश चेचाह ने भी इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली में बढ़ेगा सियासी पारा। 18 मई को राहुल गांधी और पीएम मोदी करेंगे चुनावी जनसभा। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को उत्तर पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार स्थित रामलीला मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्वी में दिल्ली में रैली भी करेंगे।
बता दें, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बयान में कहा कि पार्टी की दिल्ली इकाई के अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में बैठकर गांधी की जनसभा से जुड़े इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से जनसभा को सफल बनाने की अपील की। बता दें, जयप्रकाश अग्रवाल चांदनी चौक सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल से है। रश्मिका मंदाना ने अटल सेतु पर बनाया वीडियो, तारीफ सुन गदगद हुए पीएम मोदी, सराहना करते हुए शेयर किया वीडियो। आपको बता दें दोस्तों, साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के जरिए फैंस के दिलों पर राज करने वाली रश्मिका मंदाना के एक वीडियो ने पीएम मोदी का दिल जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर रश्मिका का वीडियो शेयर कर उनकी तारीफ की है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा सेवा अटल सेतु पर रश्मिका द्वारा बनाए गए वीडियो की सराहना की। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, बिल्कुल, लोगों को जोड़ने और जीवन को बेहतर बनाने से ज्यादा संतोषजनक कुछ भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूएन महासचिव गुटेरस बोले, गाजा में तत्काल युद्ध विराम हो, बंधकों को बिना शर्त रिहाई मिले। एक जानकारी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने शनिवार को कहा कि तत्काल मानवीय युद्ध विराम समय की मांग है। मैं गाजा पट्टी में तत्काल मानवीय युद्ध विराम, सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई और मानवीय सहायता में वृद्धि का आग्रह करता हूं, लेकिन युद्ध विराम केवल शुरुआत होगी। इस युद्ध की तबाही और आघात से उभरने में काफी समय लगेगा। गुटेरस ने यह टिप्पणी कुवैत में एक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए की, जिसका आयोजन मानवीय समन्वय के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक धर्मार्थ संगठन यानी IICO द्वारा किया गया था। अफजाल की बेटी नुसरत का पर्चा खारिज, सपा के सिंबल पर नहीं लड़ सकेंगी चुनाव। आपको बता दें दोस्तों, गाजीपुर में लोकसभा चुनाव 2024 में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच के बाद 25 प्रत्याशियों में से 14 उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म में कमी मिलने पर उसे खारिज कर दिया गया। खारिज किए गए प्रत्याशियों के साथ ही वैध प्रत्याशियों की सूची निर्वाचन कार्यालय में चस्पा कर दी गई है। सपा से विकल्प प्रत्याशी के तौर पर नुसरत अंसारी का पर्चा अवैध घोषित हो गया। हालांकि नुसरत अंसारी की ओर से निर्दल प्रत्याशी के तौर पर दाखिल नामांकन फॉर्म सही पाया गया है। अब वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पहली बार CAA के तहत 14 लोगों को मिली भारतीय नागरिकता, मोदी सरकार ने जारी किया प्रमाण पत्र। एक जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। यह प्रमाण पत्र 14 लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए जारी किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। कुछ गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई दी और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। CAA के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री का TMC सरकार पर हमला, कहा भ्रष्टाचार से पश्चिम बंगाल को शर्मसार कर रही राज्य सरकार। आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर औद्योगिक और सामाजिक गिरावट और भ्रष्टाचार के कारण पश्चिम बंगाल को शर्मसार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वाम शासन की तुलना में TMC शासन में राज्य सरकार की हालत और खराब हो गई है। बता दें, पश्चिम बंगाल की प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने दावा किया कि हालांकि सत्तारूढ़ दल का नारा मां माटी मानुष था, लेकिन TMC सरकार के तहत इन्हीं तीनों महिला, भूमि और लोगों को सबसे अधिक बदनाम किया गया। सीतारमण का आरोप है कि बड़े पैमाने पर जबरन वसूली और भ्रष्टाचार हो रहा है, इस वजह से पश्चिम बंगाल में उद्योग घट रहा है। उन्होंने दावा किया कि सक्रिय सरकार की अनुपस्थिति के कारण राज्य चिप निर्माण में असम से पिछड़ गया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल के लोगों की जिम्मेदारी है कि वे विनिर्माण क्षेत्र का गौरव वापस लाएं। बता दें, संदेश खाली विवाद पर सीतारमण ने दावा किया कि राज्य सरकार ने मुख्य आरोपी को 55 दिनों तक बचाया, वे अब पीड़ित महिलाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। सीतारमण का आरोप है कि संदेश खाली के अलावा कई बार पीड़ितों को शर्मसार किया गया। इसके अलावा राज्य में कई लोगों को मिल रही केंद्रीय योजनाओं के फायदे पर भी प्रकाश डाला। बंगाल के लोगों ने अपने अतीत के गौरव को वापस लाने के लिए फिर से उठाने का आग्रह किया। सीतारमण ने दिल्ली CM केजरीवाल की निंदा की, क्योंकि उन्होंने अपने सचिव पर आरोपों के बाद भी कार्रवाई नहीं की। दिल्ली के तिहाड़ जेल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, DG के पास आया मेल। बता दें, तिहाड़ जेल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तिहाड़ जेल को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। तिहाड़ जेल के अलावा कई अस्पतालों में भी आज बम की धमकी भरा ईमेल आया है। पुलिस ने सभी जगहों पर जांच कर ली है, उसे अभी तक कुछ नहीं मिला है। तिहाड़ को मिली धमकी के बाद डॉग स्क्वाड की टीम जाँच के लिए पहुँच गई है। अभी जाँच किया जा रहा है। अब तक कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। अधिकारियों ने कहा है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल को मंगलवार को एक
एक बम की धमकी भरा ईमेल मिला। इसी तरह की चेतावनी शहर के स्कूलों, अस्पतालों, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी भेजी गई थी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर।